मुचकुंद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। मुचकुंद जी कह रहे हैं कि प्रभु, जगत के सभी प्राणी आपकी माया से अत्यंत मोहित हो रहे हैं और वे आपसे विमुख होकर अनर्थ में ही फंसे रहते हैं और आपका भजन नहीं करते हैं। प्रभु, जिसने सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे लड़ने वाला संसार में कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठता है और बड़े बड़े नरपति जो पहले उसके समान थे अब जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं, वही पुरुष जब विषय सुख भोगने के लिए जो घर गृहस्थी की एक विशेष वस्तु है स्त्रियों के पास जाता है, तब उनके हाथ का खिलौना उनका पालतू पशु बन जाता है। बहुत से लोग विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। ये कर्म जो है, कर्म कैसे करना चाहिए, भगवान ने गीता में अर्जुन को कर्मयोग विषय पर जब भगवान ने अर्जुन को समझाया तो बताया कि कर्मयोग कैसे करोगे जो तुम फिर बंधन में नहीं फंसोगे। इस प्रकार का कर्म नहीं जो विषय भोग छोड़कर पुनः राज्य आदि भोग मिलने की इच्छा से ही दान पुण्य करते हैं और मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, ऐसी कामना रखकर तपस्या में भली भांति स्थित हो शुभ कर्म करते हैं। देखो, कभी कभी शुभ अशुभ कर्म तो बंधन का कारण है ही, और अभी जो दृष्टांत दिया गया कि शुभ कर्म भी बंधन का कारण हो जाता है। इस प्रकार का जो शुभ कर्म है कि मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूँ, कहते हैं कि ये इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है वह कदापि सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च। देखो, कर्म योग में समूचे कर्म योग को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें, वैसे तो भगवान ने गीता में तीनों योग की चर्चा की है। कर्म योग,
ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन आप अगर सभी तीनों योगों को भी समझने की कोशिश करें तो भगवान एक ही बात अर्जुन को बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम अहंता ममता का त्याग करो। सारी गीता में, सारे वेदों में अगर ठीक से हम लोग समझें रामचरितमानस, तो यही बात है कि अहंता ममता हटाने के लिए भगवान ने सारी गीता सुना डाली। किसी ने कहा कि भगवान, अर्जुन ने ही पूछ दिया कि भगवान जब आप चले जाएंगे संसार से, अभी तो सामने हैं, फिर कैसे हम जो है अपने संग का समाधान को करेंगे? तो कहे कुछ नहीं, दिल के आईने में तस्वीरे यारो, जब जरा गर्दन झुकेगा देख लिया, जब जरा गर्दन झुकाया देख लिया। भगवान को देख लिया तुम, तो ये गर्दन का झुकाना क्या है? अहंता ममता को जैसे तुम त्यागोगे, जब जरा गर्दन झुकाया, तो कहाँ हमें देख लोगे? दिल के आईने में तस्वीर बन जाएगी हमारी। ये अहंता ममता को सिर्फ त्यागना है। कर्म योग भी यही कहता है। कल भी हम लोगों ने यही बात समझा था कि बुद्धि दो प्रकार की है, शुभ और अशुभ। अशुभ को त्यागिए। जो कामनाओं को त्याग करता है, अभी देखिए आप, शुभ कामनाओं कर रहा था कि मैं फिर जन्म लेकर सबसे बड़ा परम स्वतंत्र सम्राट हूं, और तपस्या करने लगा। विषय भोग तो छोड़ दिया, लेकिन राज्य आदि भोग उसको अभी भी इच्छा है कि राज्य आदि भोग हमको मिलना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान तपस्या कर रहे हैं, शुभ काम कर्म कर रहे हैं, हम दान पुण्य कर रहे हैं। नहीं, वो कदापि सुखी नहीं हो सकता। जो कामनाओं को त्याग करता है, निष्काम हो जाता है, वही पुरुष आत्मा का बोध कर पाता है। यही बात है कि जब जरा गर्दन झुकाया देख लिया। हृदय में भगवान बस बैठे हैं। खाली तुम अहंता ममता का तो त्याग करो, गर्दन जरा झुकाओ। जब व्यक्ति लौकिक और पारलौकिक कामनाओं का त्याग कर देता है, तो यही जीव जो मरण धर्मा है वो शिव हो जाता है, कल्याणकारी हो जाता है, नर से नारायण हो जाता है। अर्जुन को भगवान ने नर से नारायण बना दिया। निर्ममो निरहंकार सो शांतिमधिगच्छति। ममता जो है, यह अहंता और ममता, तो ममता कौन है? ममता सबकी माँ है, कामना की माँ है, दादी है। जैसे हम माँ को ही, ममता को ही त्यागेंगे, ममता छूट गई तो कामना भी छूट गई।
चाहे आप किसी भी धर्म को मानने वाले क्यों न हो, ममता ही उसको बांधे हुए है। और यही ज्ञान है, यही ज्ञान योग में भी भगवान इसी को इतने भगवान बात कहेंगे। कर्म योग में भी यही कहेंगे कि तुम ममता अहंता को त्यागो, ज्ञान योग में भी यही कहेंगे, और भक्ति योग में भी भगवान यही कहते हैं। जो सब जगह लागू हो जाए। ज्ञान योग क्या है? जिसको कोई दूसरा धर्म भले परिवर्तन कर ले, लेकिन वो सब चाहता है कि हम कौन हैं इसको जाने, पहचाने अपने को। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो ममता तथा अहंकार से रहित है एवं सुख दुख में सम है, जो क्षमावान है, जो सभी भूतों से में द्वेष भाव से रहित है, जो मित्रता से युक्त है अर्थात करुणा युक्त है, वह ऐसा मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला, जिसका मन और बुद्धि मेरे में अर्पित हो गया, ऐसा ही व्यक्ति में ये सारे गुण आ जाएंगे। जो ममता तथा अहंकार से रहित है, सुख और दुख में सम है, जो क्षमावान है, जो सभी प्राणियों में, सभी भूतों में मतलब सभी प्राणियों में द्वेष भाव से रहित है, जो मित्रता से युक्त है अर्थात करुणामय है, ऐसे जीव जो मेरे में अर्पित मन बुद्धि वाला है, वह मेरे को बहुत प्रिय है। कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणा एव च निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी। उसे ही शांति, परम शांति मिलती है। निर्ममो निरहंकारो सो शांतिमधिगच्छति। परम शांति मिल जाती हो नर से नारायण में। परम शांति किसे? नर से जो नारायण, जिसको सारी चिंता समाप्त हो गई। ओम शांति शांति शांति, हम लोग वेद का मंत्र पढ़ते हैं। तो अशुभ को भी छोड़ना है, अशुभ को तो छोड़ो ही, जो शास्त्र नहीं कहता उसको तो नहीं करना। साथ ही शुभ कर्मों में भी फल का त्याग छोड़ो। अभी अभी जो बता रहे थे मुचकुंद जी, शुभ कर्म वो कर रहा था लेकिन वो कामना किए हुए था। कोई बहुत विद्वान हो जाए, अब देखो शुभ कर्म में एक उदाहरण ये भी कि बहुत विद्वान कोई हो गया लेकिन अहंकार आ गया कि हमरे जैसा कोई विद्वान नहीं है, गुरु की अवमानना कर दिया। जैसे काकभूषुंड जी ने जो अपनी कथा सुनाई है, उसमें क्या हो गया था? गुरु की अवमानना हो गई। नमामि समीसान, विद्वान हो गया, अहंकार आ गया, गुरु की अवमानना कर दिया, फिर यह शुभ काम हो गया, शुभ के बराबर ही हो गया। देखो खूब तकोना, खाओ खूब छकोना, अब बोलो खूब पकोना। गीता देखने के खिलाफ नहीं है। ये नहीं गीता कहता कि देखो नहीं, देखो खूब तकोना, खाओ खूब छकोना, छक के खाओ, बोलो खूब पकोना, लेकिन निष्काम अहंता ममता त्याग कर।
गीता नहीं कहती है कि देखो, नहीं, आसक्ति को त्यागो कहती है, अटैचमेंट को त्यागो। हम विद्वान न हो यह नहीं कहता गीता, विद्वान खूब बनिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, धनवान खूब होइए, लेकिन सोचिए कि धन तो भगवान का है। जब अपना मान लोगे तो फिर समस्या आ जाएगी। तो 3 बातें अगर हम समझ जाएं, क्रिया जो हम करते हैं जिस समय में, ये कर्म योग हो गया। कोई भी क्रिया हम करते हैं वो कर्म योग में आता है। तो क्रिया करने के समय ईश्वर को हमेशा सामने रखें, कर्म योग हो जाएगा आपका। बुद्धि में, जब ज्ञान योग हम ले रहे हैं तो बुद्धि में भगवान को विराजमान कर दें तो ज्ञान योग हो जाएगा, अहंकार नहीं आएगा। और हृदय में जो भाव आता है हमको, जिस समय आँख से आंसू गिरता है, दशरथ जी का मरण वाला प्रसंग, भरत जी का प्रेम प्रसंग, आहा भरत मिलन, ये हृदय में भाव आता है। तो हृदय में भाव आ जाए, भगवान दिखाई पड़ने लगे, आँख से अश्रु निकल जाए, तो समझ लो कि भक्ति योग हो गया। बहुत छोटी सी बात, सब जगह भगवान सिर्फ आ जाए। हमारी वृत्ति में भगवान का आना आवश्यक है। आत्मा में देखो, शरीर में आत्मा भी है, लेकिन उसमें ये सब अवगुण नहीं है। जो स्पृहा, अहंता, ममता, ये सब जो है अवगुण है, ये सब आत्मा में नहीं है। हमारे पास 10 ही तो है, 10 टोटल 10 ही होता है। देखो, एक परा, एक अपरा और एक पुरुषोत्तम। वेद से देखो, उपनिषद से देखो, रामचरितमानस, गीता, कहीं भी जाओ, ये 10 की ही चर्चा है। परा हो गया जीवात्मा, अपरा में 8 आ जाते हैं। इसी को तो शुद्ध करना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, 5 ये, और मन, बुद्धि और अहंकारी, ये 8। इसी 8 के बारे में भगवान कर्मयोग में, भगवान इसमें चूंकि परिवर्तन होता रहता है। ये 3 जो हम बताए, परा, अपरा और पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तो साक्षात भगवान हो गए। तो परा हुआ जीवात्मा, पुरुषोत्तम हो गए भगवान। इन दोनों में परिवर्तन की बात नहीं है, भगवान में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। सारा परिवर्तन होता रहता है कहाँ? तो ये अपरा में। और इसी में कामना आती है। निष्काम भाव से सब कर्म करिए, जो भी बताए हम। कर्म करते समय भगवान को याद रखिए। तुम्हें निवेदित भोजन करहि। देखिए, भोजन कर रहे हैं हम, लेकिन कह रहे तुम्हें निवेदित भोजन करहि। बताइए, अब बताइए आप कि कहाँ पर इसमें जो है आप फंस गए, बंधन में कहाँ फंसे। बुद्धि में भगवान आ जाए, किसी का, हमारे बुद्धि से किसी का, तो हमने कहा भी कि अद्वेष्टा सर्वभूतानां, कैसे बनिएगा आप? मैत्रः करुणः एव च। किसी से हमारा दुश्मनी नहीं है, सभी मित्र हैं, सब तो कृष्णमय है।
जो मारने वाला है, जो मरने वाला है, सब तो कृष्ण ही है। भगवान जिसको मार रहे हैं, भले ही वो असुर दिखाई पड़ता है, लेकिन वो फिर उसकी सारी शक्ति भगवान में सबके सामने चली जाती है। परीक्षित सुखदेव जी से पूछ देता, ये कैसे हुआ? ये तो असुर था, कैसे हुआ? मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, मरने वाला भी भगवान। कहाँ से द्वेष आ गया आपको? तो अहंता, ममता और अस्पृहा, ये तीन अवगुण आत्मा में नहीं है, ये आगंतुक हैं। ये तीनों जो हैं आगंतुक हैं, माने हम बुलाते हैं इन तीनों को। जैसे एक शिष्य जो है गुरु जी से कहा कि कैसे भगवान मिलेंगे, कहे अहंता ममता स्पृहा को छोड़ का हम कैसे छोड़े बताइए। तो कहा देखो, गुरु जी झट से वो पेड़ को खूब जोर से पकड़ लिए और कहे, गुरु जी चिल्लाने लगे, छुड़ा दो, कोई मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो शिष्य वही शिष्य कहता है, आप छोड़ दीजिए ना पेड़ को, आप ही तो पकड़ लिए हैं ऐसे करके, आगंतुक है, आप खुद पकड़ लिए हैं और चिल्ला रहे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। और फिर शत्रुता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि कोई छुड़ाने वाला जब देखते हैं कोई छुड़ा नहीं रहा तो कहते हैं कि ये मेरा शत्रु है, पकड़े हुए खुद हैं आप। शिष्य के समझ में आ गया, गुरु की माने, गुरु बनाने से काम नहीं चलेगा, गुरु की बात को मानिए। गीता गुरु अगर है तो गीता जो कुछ भी, रामचरितमानस गुरु है तो जो कुछ भी रामचरितमानस में कहा गया है, कथा को ही गुरु मानिए। कथा को गुरु मानने में दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है। गुरु तो आसानी से समझा देता है, करके बता देता है। पेड़ को पकड़ के समझा दिया कि हम खुद पकड़े हुए। शिष्य समझ गया, ओ हमारी ही भूल है। जिमी सरिता सागर महु जाए, जिमी सरिता सागर महु जाए, यद्यपि ताहि कामना नाहि, यद्यपि ताहि, ताहि यहाँ समुद्र को कहा जा रहा है। सरिता सागर की ओर जा रहा है। समुद्र कभी कहता आओ आओ मेरे पास आओ, कभी नहीं कहता। यद्यपि ताहि कामना नाहि, धन तो अपने आप आ जाएगा। लक्ष्मी जो है वो सरिता के समान आपके पीछे पीछे आएगी। कैसे? तो तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, और धर्मशील पहि जाहि सुभाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। जो आप खड़ी धर्मशील तो बन जाइए, अहंता ममता को त्याग दिए, स्पृहा को त्याग दीजिए, धर्मशील बन जाइए। तो जिस प्रकार से सरिता अपने आप बिना बुलाए, कोई कामना नहीं समुद्र की, लेकिन अपने आप समुद्र में दौड़ती रहती है, वैसे ही जितने भी गुण हैं, धन हो, गुण हैं, ये सब अपने आप आपके पास दौड़े दौड़े आएंगे बिना बुलाए। यही बात तो गुरु वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी को बारात जाने से पहले कहा था।
निष्कामता से जो कर्मयोग होगा तो लक्ष्मी आप ही चली आती है। श्री, लक्ष्मी जी का नाम श्री भी है, श्री अपने आप चली आती है। और किस प्रकार से आती है? उसी प्रकार से आती है जैसे सरिता समुद्र में आ जाती है। हम लोग जो मुचकुंद जी की स्तुति है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे कहते हैं मुचकुंद जी, जो कल की कथा में हम लोग सुनेंगे, अभी स्तुति को और भी सुनेंगे। अभी तो एक भजन गा ले कि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की उमापति शिव शंकर की जय। राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय राधा की जय जय रुक्मिणी की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय जय मोर मुकुट बंसी वाले की जय। राम जी की जय जय सीता जी की जय जय दशरथ कुंवर चारों भैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय मोहन की जय जय माधव की जय जय कान्हा की जय कृष्ण के सब की जय जय बाबा की जय नंद बाबा की जय 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 जसोदा मैया की जय मथुरा की जय जय मधुबन की जय जय गोकुल की जय गोवर्धन की जय जय गैया की जय गैया मैया की जय जय गैया चरैया कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।